जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ हैं देवेंद्र भैया। इन दिनों झारखंड में खूब चल रहा है। क्या चल रहा है आपको भी पता है। कुर्मी और आदिवासी खूब चल रहा है। कुर्मी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आदिवासियों का ये कहना है, एसटी का ये कहना है कि वो उनका अस्तित्व छीनने की कोशिश में लगे हैं, उनका आरक्षण खाने की कोशिश में लगे हैं, सेंधमारी करने की कोशिश में लगे हैं। ये सारे आरोप हैं। तो आप 20 सितंबर को आपने देखा कि अस्तित्व बचाने के लिए कुर्मी उतर आए सड़क पर, रेल पटरियों को जाम कर दिया उन्होंने, पटरियों पर लेट गए, ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई। ये कहा गया भैया कि रेल टेका डेहर छेका, यही था उनका नारा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। लेकिन अब बारी आई पलटवार की। पलटवार की मतलब अब आदिवासियों की बारी आई, एसटी की बारी आई। तो एसटी तो विरोध कर रहे हैं भाई कि कुर्मियों को एसटी की सूची में शामिल नहीं होने देना है। तो अब उन्होंने विरोध के लिए एक बिगुल फूंका है और आदिवासी अस्तित्व बचाओ रैली निकाल रहे हैं, जो कल होने वाली है। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये दावा है कि 2 लाख की भीड़ इसमें जुटेगी। 2 लाख की भीड़ जुटने वाली है ना भैया, ये दावा किया जाए। हाँ, मतलब दावा है ये। तो अगर 2 लाख की भीड़ यहाँ पर जुट भी जाती है, अगर 1 लाख भी जुट जाती है, तो ये रैली बहुत कुछ कहने वाली है। देवेंद्र भैया, ऐसा नहीं लग रहा है कि एक तरफ कुर्मी एक तरफ आदिवासी, ये अलग क्लैश, लेकिन कल की रैली अगर एकजुटता दिखती है तब तो बड़ा मैसेज जाएगा, लेकिन अगर अलग अलग छिटपुट दिखा तो फिर वही होगा ढाक के 3 पात। निश्चित रूप से आपने ठीक ही बताया आरती। यदि एकजुटता दिखती है पर उसके संकेत नहीं मिलते थे। कल ही निशा भगत ने, जो कल की रैली के मुख्य आयोजक हैं अजय तिर्की और कलेक्शन डुगडुग पर सवाल दागा है। निशा भगत का दावा है कि जब सरना झंडा का विवाद चल रहा था, जब मैं सरना झंडा उस दलदल से उठा ले गई थी, उस गंदगी से उठा ले गई थी, तो अजय तिर्की वहां पहुंचे थे। दूसरा जो उनका आरोप है, उनका आरोप है कि सीएम टोली मामले में अजय तिर्की की जो भूमिका रही है, उसको देखते हुए कम से कम उनकी जो टीम है, जिसमें फूलचंद तिर्की हैं और निशा भगत हैं, ज्योत्सना करकेट्टा है, ये सारे लोग कल की रैली में अपनी हिस्सेदारी नहीं लेंगे, है ना, अपने को भागीदार नहीं बना रहे। वे लोग जो 17 तारीख को रैली होने वाली है, जिसमें गीता श्री उरांव है, देव कुमार धान है, लक्ष्मी नारायण मुंडा है, प्रेम साई मुंडा है, ऐसे सारे लोगों पर के साथ वे जाएंगे। तो आपने जिस एकजुटता की बात की, वह एकजुटता तो खंडित होती नजर आ रही है। एक चीज और भी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपने ठीक ही कहा कि 20 तारीख को कुर्मी समुदाय की ओर से रेल टेका डहर छेका का आयोजन हुआ था, और उसके बाद ये प्रतिकार में पहले तो झारखंड के विभिन्न हिस्सों से, लोहरदगा से, लातेहार से, संथाल के दूसरे हिस्सों से, सरायकिला से, चाईबासा से कुर्मी जाति की इस मांग का विरोध की खबर आई, और अब राजधानी रांची में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, और जिसकी शुरुआत कल होने जा रही है। लेकिन इसके साथ एक बात और याद रखने वाली है कि कुर्मी समुदाय ने भी अपने प्रोग्राम को एक्सटेंड कर दिया है। आप जानते हैं कि धनबाद में उनकी एक बैठक होती है, उस बैठक के बाद वे लोग भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग जिलों में अपनी रैली आयोजित कर रहे हैं, और उनकी ओर से भी शायद 14 जनवरी 2026 को एक रांची में एक बड़ी रैली की बात कही जा रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 5 लाख लोग जुटे। तो निश्चित रूप से दोनों ही कुर्मी जाति की ओर से भी और आदिवासी समाज की ओर से भी एक शक्ति प्रदर्शन का दौर जारी है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जरूर उठता है। देखिए, ये हो रहा है कि प्रतिकार है, एक तरफ वार है, दूसरी तरफ प्रतिकार है, ये चल रहा है कुर्मी और आदिवासियों में। लेकिन इन सब के बीच एक धड़ा वो भी है देवेंद्र भैया, जो ये कह रहा है कि ये सब बेवजह है, ये सब सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, और कुछ राजनीतिक ऐसे चेहरे हैं जो इस पर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। झारखंड में कभी भी ये विवाद रहा ही नहीं कि कुर्मी और आदिवासी अलग अलग हैं। चाहे कुर्मी अपने अस्तित्व की मांग करें या ना करें, इससे पहले भी जब ये मांग नहीं हुई थी, उससे पहले भी दोनों साथ मिलकर रहे हैं। और झारखंड के आंदोलन का इतिहास अगर कोई जानता है, समझता है, अगर पन्ने पलट के देखे भी, तो भी ये दोनों साथ मिलकर आए हैं और साथ मिलकर झारखंड
का निर्माण हुआ है। लेकिन अब अगर ये चीजें आ रही तो इसमें एक चीज तो बहुत मतलब स्पष्ट दिखता है कि हर कोई इसमें जो छुटभैया नेता सब आए हैं, जो नई पौध आप कह सकते हैं झारखंड की राजनीति के, वो सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। अगर चेहरा चमकाने की बात नहीं होती तो ये अलग अलग खेमा क्यों बटा होता है? निश्चित रूप से आरती, आपने ठीक ही इशारा किया है। एक सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल है कि कुर्मी जाति की ओर से आज से आदिवासी स्टेटस की मांग नहीं होगी। 2004 में भी प्रस्ताव गया था, 2004 में प्रस्ताव गया था, तो निश्चित रूप से 2000 से पहले की डिमांड रही होगी। क्या 2004 में जब प्रस्ताव गया था अर्जुन मुंडा की सरकार में, उस समय देव कुमार धाम, गीता सिरु राव जैसे लोगों, प्रेम शाही मुंडा तब भी तो अलग थे। बिल्कुल, हाँ वही कह रहे हैं। उसके पहले तो देव कुमार धाम विधायक रहे थे, हाँ, सिरु राव विधायक। क्या उस समय इन्होंने विरोध दर्ज किया था? वही गलेटसन डुंगरू जो एक बड़ा बिल्कुल एक्टिविस्ट ग्रुप सामने आ रहा है, 2004 में उनकी भी मौजूदगी थी। ठीक है, निशा और राम जोशी करकेटा जैसे लोगों का उस समय वजूद नहीं था या उनकी ये लोग तो थे। तो इन लोगों ने उस समय तक विरोध दर्ज क्यों नहीं किया था? आज ही विरोध दर्ज क्यों किया जा रहा है? उस समय भी इन लोग के द्वारा कुर्मी समुदाय की ओर से रेल टेका किया जा रहा था, आज भी किया जा रहा है। ऐसी कौन सी नई बात हो गई कि देव कुमार धाम से लेके गीता सिरु राव, प्रेम शाही मुंडा सारे लोगों ने मोर्चा संभाल लिया? तो अब का इशारा ठीक है, बिल्कुल सही है कि कहीं न कहीं इसके पीछे कोई राजनीति का जादूगर है। और ये सिर्फ मतलब ये सवाल तो मैंने पूछा कि क्या कोई चेहरे हैं जो अपने मतलब खुद को यहाँ पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं इस मुद्दे के बहाने। वाकई आप ये नाम लेने की जरूरत नहीं है, कुछ चेहरे हैं जो इसी मुद्दे के बहाने लाइमलाइट में तो आ रहे हैं। लेकिन इससे अलग अगर अंदर की राजनीति देखें तो कोई तो मास्टरमाइंड है जो ये चाहता है कि कुर्मी और आदिवासियों का विवाद हो और ये मुद्दा इतना पोलराइज हो कि आने वाले चुनाव में या फिर अगर चुनाव नहीं भी होता है तो भी सीधे तौर पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई बेनिफिट दे जाए। नहीं, साफ है, इसमें बहुत पर्दा नहीं है। इसके पीछे कहीं न कहीं कई लोगों का आकलन है कि भाजपा, क्योंकि जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, उसी पूरी राजनीतिक जमीन जो है खिसक गई। और खिसकी इसलिए कि आदिवासी समुदाय एकमुश्त होकर के महागठबंधन के साथ गया। दूसरी ओर देखें कि कुर्मी जाति का वोट 2 से 3 हिस्सों में बिखरा नजर आया। और जो भाजपा के पास बचा वो बचा था अगड़ी जातियों का वोट, जिसके मुद्दे कम से कम झारखंड में लंबी सियासत नहीं की जा सकती। और जिस प्रकार आपने देखा कि पेशा के मामले में रघुवर दास का सक्रिय होना, जबकि वे खुद ही 5 वर्षों तक झारखंड के मुख्यमंत्री थे, अपने रिज्म में उन्होंने पेशा एक्ट को लागू नहीं किया। और अब जो है से पेशा के सवाल पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपने वह दृश्य भी देखा होगा कि गुमला में निशा भगत और रघुवर दास की इंटरव्यू होती है और एक मंच पे होते हैं, रघुवर दास के लिए निशा भगत कसीदे पढ़ती है। तो साफ संकेत मिल रहा है कि ये जो आदिवासी समाज की ओर से जो चेहरे आ रहे हैं, जो हेमंत सरकार को कहीं न कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं यह बात कि हेमंत सोरेन इस मामले में सिग्नेटरी रहे हैं, चंपाई सोरेन सिग्नेटरी रहे हैं। तो क्या चंपाई सोरेन हेमंत सोरेन की ओर से या जेएमएम के किसी वरीय नेताओं की ओर से कुर्मी जाति की इस मांग का विरोध दर्ज किया गया? अब तक नहीं किया गया। तो विरोध कौन कर रहे हैं? विरोध वही कर रहे हैं, वही आदिवासी चेहरे कर रहे हैं जो कल भी हेमंत सरकार के विरोध में खड़े थे, आज खड़े। और इसमें 2 नामों को आप छोड़ सकते हैं। एक नाम अजय तिर्की, दूसरा गलेटसन डुंगरू। एक कल भी अजय हेमंत सोरेन के साथ थे, आज भी होने का साथ दावा कर रहे हैं। और यही कारण है कि निशा भगत कह रही है कि मैं इनके साथ मंच को साझा नहीं करूंगी। इसका मतलब साफ हो गया कि उनका इंटेंशन क्या है। लेकिन इन सब के बीच ये बहुत कुछ दिन पहले जब हम लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे, जब कुर्मियों का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त जब हमने चर्चा की थी तो ये बात ये था कि भाई कुर्मी इतने हाइप कर रहे हैं अपने मूवमेंट को लेकर, अपनी चीजों को लेकर, लेकिन अब तक आदिवासियों की तरफ से जो सबसे बड़ा चेहरा, नो डाउट देश भर में अगर आदिवासी का कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। क्या आपने अब तक देखा है कि हेमंत सोरेन ने इस पर कुछ भी रिएक्ट किया हो? नहीं, हेमंत लेकिन यही इंतजार हो रहा भैया, अगर जब हेमंत सोरेन बोलेंगे
तो फिर सबकी बोलती बंद होगी। हाँ, उनका मास्टर स्ट्रोक का इंतजार करिए। इंतजार करना हाँ। पड़ेगा। और सिर्फ हेमंत सोरेन नहीं, आप ये देख लीजिए ना कि जयपाल सिंह मुंडा के संविधान सभा में दिया गया जो भाषण है और जिस तरह उन्होंने एसटी दर्जे का विरोध किया है और बृहत्तर आदिवासी समुदाय बनाने की मांग की है, और इस क्रम में उनका बी आर अम्बेडकर से एक भिड़ंत की स्थिति आ गई। और आप रामदयाल मुंडा को देखिए, आदि धर्म में जिस तरह अपने नेबरिंग बिल्कुल ट्राइब्स की बात करते हैं, तो नेबरिंग ट्राइब्स उत्तर प्रदेश को तो था नहीं, तो झारखंड का ही था। हाँ। इसी तरह की बात की जाती है बाबा कार्तिक उरांव के बारे में। तो कहीं न कहीं आदिवासी दिसुम गुरु की बात कर ले हम, तो दिसुम गुरु इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि कुर्मी जाति को आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए। जेएमएम का जो केंद्रीय सम्मेलन हुआ, महाधिवेशन हुआ, उसमें भी इस पर सहमति बनी थी। और उनके मैनिफेस्टो में है भैया, उनके मैनिफेस्टो में है। दूसरी बात, ये जो चीजें हो रही है झारखंड में, तो अब स्थिति जो बनती है या जो होनी चाहिए कि दोनों ओर के फैक्ट्स को समझाया जाए। आखिर कुर्मी जाति यह मांग क्यों कर रही है और आदिवासी समुदाय इसका विरोध क्यों कर रहा है। तो आरती यदि पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों का आगमन को समझे तो 16वीं सदी के लास्ट में और 17वीं सदी के शुरुआत में उनकी एंट्री हिंदुस्तान में होती है। 1765 के आसपास से कुर्मी जो अंग्रेजों का पांव बढ़िया से जम जाता है देश की सियासत में। और 1793 वो काल है जब पहली बार रेवेन्यू एक्ट आता है, जिसको लैंड सेटलमेंट कर्नवालिस उसके जनदाता होते हैं। कुर्मी समुदाय का दावा है, मैं फिर कहता हूं कि मेरा अपना कोई ओपिनियन नहीं है। ये भारत मित्र इसमें कोई अपना ओपिनियन नहीं, आप देखिए रेफरेंस ही ले सकते हैं और हम रेफरेंस ही दे रहे हैं। तो उनका दावा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में जब सबसे पहला रेवेन्यू एक्ट बनाया, रेवेन्यू एक्ट इसलिए बनाया कि तमाम राजा जो महाराजा थे उस समय अंग्रेजों का दिन आ चुके थे और अंग्रेज यहाँ कोई फूल की खेती करने नहीं आए थे, कमाने आए थे, तो यहाँ से सोना ले जाने आए थे। तो उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम का विस्तार किया कि भाई आप जितने जमींदार हैं वो हमें टैक्स देंगे और किसानों को जमींदारों के अधीन कर दी जाएगी, क्योंकि किसानों से डायरेक्ट टैक्स लेना अब उनके लिए मुश्किल हो रहा था। उससे अच्छा है भाई पल्ला तुम संभालो और जमींदार हमको टैक्स देगा। तो उनका दावा है कि उस वक्त 1793 के एक्ट में कुर्मी जाति को खुद कष्ट किसान बताया गया, यानी ऐसा किसान जो अपनी जमीन को खुद बनाया है। और एक जो लैंड रेवेन्यू एक्ट में जो प्रावधान था कि यदि टैक्स का पेड नहीं होता है तो जमीन वापस ले ली जाएगी, कुर्मियों के इससे मुक्त रखा गया। माने अंग्रेजों ने माना कि यहाँ के किसान है, पहले जंगल सफाई किए तो उनकी जमीन नहीं ली जा सकती। एक तो पहली बात हो गई जिससे वो स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि झारखंड में वो सबसे पुराना है। दूसरी बात जो हम लोगों ने एक बार पहले भी चर्चा की है कि हिंदू सक्सेशन एंड या इंडियन सक्सेशन है जो 1865 में आता है और कुर्मी जाति सहित दूसरी जनजातियों का विरोध शुरू हो जाता है। आखिरकार 1885 के आसपास से रिले के नेतृत्व में एक सर्वेक्षण होता है और 4 वर्षों चलता है, 1889 तक चलता है। और 1913 आते आते उस इंडियन सक्सेशन एक्ट में संशोधन होता है। 1925 के आसपास 1925 में ही कुर्मी सहित 13 जनजाति को उससे बाहर रखा जाता है। तो उनका दावा है कि चूंकि हम हिंदू होते तो हम उस सेक्शन का एक्ट तहत होते नहीं है, तब तो हमको बाहर किया गया। उनका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि ग्रिएशन उसी काल में होते हैं। 1903 की बात मैं कर रहा हूँ। ग्रिएशन जब कुर्मी जाति के बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वे जब लिखते हैं तो कुर्मी और कुर्मी को डिफरेंशिएट करते हैं। मजेदार बात है कि हम लोग हिंदी में बिंदी का इस्तेमाल करते हैं। ग्रिएशन ने KURMI के बाद आर के नीचे रेफ लगाया, बिंदी लगाया और इस तरह से साबित करने की कोशिश की कि जो झारखंड के कुर्मी है वो बिहार के कुर्मी से अलग है। अब उसके बाद अब देखिए 1931 का जो सर्वे आता है जिसमें HS लिजली और केंद्रीय प्रति जो जनगणना आयुक्त थे हल्टन, वो दोनों ने ट्राइब्स ऑफ छोटा नागपुर की चर्चा की और उसमें भी उन्होंने दावा कर दिया कि भाई जो मैं कह रहा हूँ कि ये लोग जो है उस कुर्मी से अलग है, इसे समझने के लिए 100 वर्ष और लगना है। तो ये आधार पे लोग दावा कर रहे हैं। और
कुर्मी समुदाय का दावा है कि 1931 हो, 1911 हो, और जो आगे के जो सर्वे हुए उसमें अबोरिजिनल ट्राइब्स उनको माना गया है। यदि आदिवासी समुदाय की बात करें तो आदिवासी समुदाय इस दावे को नकारता रहा है। उनका कहना है कि इंपीरियल डाटा में ये चीजें उपलब्ध नहीं है जिसकी मांग कुर्मी कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय एक तर्क और देता है कि विनोद बिहारी महतो जो झारखंड के बहुत बड़े पुरोधा थे, झारखंड आंदोलन, बिल्कुल बिल्कुल, और याद रखने की जरूरत है झारखंड मूवमेंट की शुरुआत जयपाल सिंह मुंडा ने की। वे कुछ मिशनरी संगठनों के द्वारा की थी। बाद में उन्हें लगा कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, तो आदिवासी महासभा से भी सफलता नहीं मिली। तब जाकर के दिशन गुरु के नेतृत्व में जेएमएम की स्थापना होगी। अब कुर्मी आदिवासी सब एक साथ आए। तो कहने का मतलब कि झारखंड के मूवमेंट में कुर्मी जाति के योगदान को तो आप खारिज नहीं कर सकते। उनके वे शामिल हुए तभी झारखंड, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और लेकिन जो एक बात आती है कि विनोद बिहारी महतो ने कुर्मी मूवमेंट की चर्चा क्यों नहीं की। शिवाजी महाराज शिवाजी समाज की स्थापना करते हैं, हाँ। क्षत्रिय बताते हैं। एक दावा आता है आदिवासी समुदाय की ओर से। यदि आप कुर्मी समुदाय से बात कीजिए तो वे कहेंगे कि शिवाजी पूरे तमाम पिछड़ी जातियों के नायक थे। और विनोद बिहारी महतो इस वक्त इसलिए चुप रह गए क्योंकि झारखंड का सवाल था। स्टेटहुड की लड़ाई चल रही थी, और ये स्टेटहुड की लड़ाई के दरमियान कुर्मी और आदिवासी अलग अलग हो जाते तब झारखंड नहीं मिलता। तो विनोद बिहारी महतो ने सैक्रिफाई किया था। एक बात जो आती है कि यदि विनोद बिहारी महतो कुर्मी नहीं थे, कुर्मी थे तो फिर शिवाजी महाराज को आदर्श क्यों बनाया? आपको पता है शिवाजी महाराज कुर्मी जाति से थे, और इसी आधार पर आदिवासी समुदाय की ओर से बार बार कहा जाता है कि तो कुर्मियों के मराठा के वंशज है। ये वो सारी बातें आती है। एक मैदान, मतलब उनका दावा वो बताते हैं कि आप जिन चीजों को फॉलो करते आए हैं, जिन कस्टम्स को, जिन रिचुअल्स को, उन रिचुअल्स को भी देखिए, कस्टम्स को भी देखिए, और जिनको आप पुरोधा मानते आए हैं उनकी चीजों को भी देखिए। तो इस आधार पर आदिवासियों का अपना दावा है। हाँ। पर इसमें विस्तार से देखने की जरूरत है। शिवाजी महाराज कि जब राज्याभिषेक हो रहा था तो बनारस के पंडित गए थे, और बनारस के पंडितों ने उनका राज्याभिषेक जो किया था पैर के अंगूठे से किया था। तो यदि वो क्षत्रिय थे तो पैर का अंगूठा क्यों लगाया गया? इसका मतलब तो ब्राह्मणों ने तब तो साबित कर दिया कि वो क्षत्रिय नहीं है। इनका दावा है कि हम लोग तो क्षत्रिय कभी बोले क्षेत्रीय बोलते थे, यानी खेत में काम करने वाला। और रही बात कुर्मी जाति से, ये बात स्वीकार कर लिया जाए कि ठीक है आदिवासी समाज का दावा गलत है, या कुर्मी समुदाय का दावा गलत है कि वे कुर्मी अलग है और कुर्मी अलग है, मान लेते हैं। पर आपको पता है कि कुर्मी जाति जिसके वंशज शिवाजी थे, गोवा में वो अनुसूचित जाति में दर्ज है। अभी गोवा, मान ले कि ये जो कुर्मी है कुर्मी ही है, तो जब कुर्मी ही है, कुर्मी गोवा में एसटी में दर्ज है, तो झारखंड में दर्ज क्यों नहीं हो सकता है? यही से टर्निंग पॉइंट होता है। नहीं, इसी को लेकर देखिए, जैसे मुंडा हो और बाकी संताल, ये सब अगर आप चले जाएंगे मणिपुर और इसमें, तो वो वहां पर एसटी का दर्जा नहीं है उन्हें। हाँ। तो ये जिस तरह के दावे अब तक जो इतिहासकार हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जो अगर उनके बातों को हम देखें तो हर चीज सर्कमस्टांसेस के आधार पर जो परिस्थितियां बनती गई, जहां से लोग आते गए, बसते गए, रहते गए, उस आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया गया है और उन्हें इन चीजों की मान्यता दी गई है। अब झारखंड के कुर्मी खुद को ये साबित करने में लगे हैं कि भाई वो एसटी सूची से जब एसटी सूची में थे, 1950 के पहले तक की बात है, तो ऐसा क्या हुआ 1950 के बाद? इस सवाल का जवाब तो ढूंढा जाना चाहिए ना। तो उनका सवाल आता है कि यदि 1931 की जनगणना में हम थे, हाँ। हालांकि आदिवासी समुदाय कहता है कि इंपीरियल डाटा जो 1935 में आता है उसमें वो नहीं थे। हाँ। लेकिन बड़ा सवाल है कि 1950 में यदि हटाया गया तो 3 स्टेट, तो बंगाल उसमें एक था। हाँ। तो हाँ। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, हाँ। ये तीनों राज्य में कुर्मी जाति के लोग रहते हैं। हाँ।
तो क्या इन्हें हटाने के लिए उस स्टेट के प्रेसिडेंट से, जो उसमें होते थे, हाँ बिल्कुल प्रेसिडेंट हुआ करते तो थे, उनसे हाँ। तो पत्राचार किया गया था। यदि पत्राचार किया गया तो फिर सामने आना चाहिए, या एक बारगी बगैर कमीशन बनाए बगैर जांच किए इनको बाहर कर दिया गया इनका नहीं, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में तो हम बात करेंगे तो शायद पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा हमारे लिए। अगर सिर्फ झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में ही हम बात करें तो मुझे ये लगता है कि जब तक आप इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे तब तक आप ना तो ये साबित कर पाएंगे कि आप कुर्मी वाकई एसटी में रहे हैं या नहीं रहे हैं, और अगर रहे थे और रहना चाहते हैं तो फिर इनको सूची से हटाया कैसे गया, ये है। लेकिन इन सब के बीच जो अब सवाल है कल का, जो बड़ी रैली कल है, के सवाल पे मैं आ रहा हूँ। एक सवाल जो बराबर आता है आदिवासी समुदाय की ओर से, वो कहा जाता है कि यदि इनको लड़ाई लड़ना है तो रेल क्यों रोक रहे हैं? हाँ, इससे अच्छा है कि कोर्ट में केस कर दे, हाँ। केंद्र सरकार पर दबाव डाले। पता होना चाहिए कि जो हमारा संविधान है उसके तहत केंद्र सरकार या न्यायपालिका को भी अधिकार नहीं है कि वे, हाँ बिल्कुल नहीं, उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। या तो राष्ट्रपति के पास जाएंगे डायरेक्ट, या तो संसद में आप विशेष सत्र बुलाएंगे इसके लिए, वो सारी चीज जो हमारे, वो भी तब जब स्टेट की ओर से रिकमेंडेशन जाएगा तब, हाँ उसके लिए जो टीआरआई है उसके अनुशंसा, हाँ बिल्कुल अनुशंसा तो कहीं नहीं है। और टीआरआई ने तो अब तक इस पर अपना पक्ष भी नहीं रखा है। टीआरआई ने अनुशंसा 2004 में की थी। पिछले बार भी हम लोग ने चर्चा किया कि रघुवर दास की सरकार ने उसको वापस ले लिया था। बात ये है कि आप बताइए, आते किसी हम लोग के यहाँ जो शासन व्यवस्था, केंद्र राज्य सरकार को अनुशंसा भेजने का तो अधिकार है, क्या आपने कभी सुना है कि अनुशंसा वापस लेने का भी अधिकार है? नहीं, कभी नहीं। तो फिर ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों हुआ? तो ये जो चीजें आज हो रही, और सबसे बड़ी बात है जब जनजातीय मंत्री रहे हैं मुंडा जी, अर्जुन मुंडा रहे थे, उस वक्त भी इन चीजों जो इस वक्त बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उन चीजों का पटाक्षेप उस वक्त किया जा सकता था और बड़े आराम से किया जा सकता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन रघुवर दास जब रहे उस वक्त उन चीजों को वापस ले लिया गया, वहां पर रहते हुए आपने उन मुद्दों का ये नहीं किया। लेकिन अब जब ये विवाद सामने आया है तो सभी लगे हाथ अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं इस आग में, चाहे वो बीजेपी हो या फिर जेएलकेएम हो या फिर सो कॉल्ड आदिवासी संगठन जो अलग अलग खेमों में बटे पड़े हैं। मुझे ये लगता है भैया, मुझे बस ये कहना है कि या तो किसी के रेल रोक देने से या किसी के मैदान भर देने से ना तो किसी का अधिकार मिल सकता है, ना ही किसी का अधिकार छिन सकता है। ठीक है, अपने जगह ठीक है, पर निशा भगत जो सवाल उठा रही है कि कुर्मियों ने रेल टेका कर करके और पूरे देश को क्षति पहुंचाया, हाँ बिल्कुल, बड़े का आंकड़ा दिख रहा है, बिल्कुल अरबों का नुकसान हुआ है। पूरे झारखंड मूवमेंट जो हुआ उसमें कितने बार रेल टेका हुए थे? तो इसका मतलब देशम गुरु गलत रास्ते पर, पूरा रेल टेका करके ही चर्चित बना था। तो यदि उस वक्त उनके झारखंड आंदोलन के लिए रेल टेका जायज था तो कुर्मी जाति अपने राष्ट्रीय स्टेटस के लिए दावा कर रहा, और रेल किसके अधीन है? केंद्र के अधीन है। तो केंद्र सरकार से ही तो मांग कर रहा है, तो राज का बस डिपो बंद करने आया नहीं। हाँ। लेकिन एक चीज मैं आप बताना चाहूंगा कि ठीक है, कुर्मी जाति की ओर से मांग की जा रही है। कुर्मी जाति के इस वक्त मौजूदा दौर में 10 विधायक है ना। एक प्राइवेट मेंबर बिल तो विधानसभा में लाया जा सकता है ना, प्राइवेट मेंबर भी बिल्कुल लाया जा सकता है। जयराम महतो भी ला सकते हैं, आंसू की ओर से ला सकते हैं। आप ये सवाल कर सकते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल लाने के लिए एक निश्चित विधायक की सहमति की जरूरत होती है। हाँ। तो भाई मेरे आंसू ले लावे, आप भाजपा के पास किस विधायक है समर्थन कर दें। और जब विधान, अगर आप कंसर्न है तो और तब विधानसभा में पता लग जाएगा कि मथुरा महतो किसके साथ है, योगेंद्र महतो किसके साथ है, सारे लोग नंगे हो जाएंगे। बिल्कुल लाते नहीं है आप। देखिए, ये कुल मिलाकर यही है देवेंद्र भैया कि ये सब बस एक खेल है। खेल है, बॉल आपके पास हो रहा है, पासिंग कहते हैं ना कि कभी बॉल हमारे पास आया, हमने आपको पास किया, आपने उसको पास किया, और ये बस चलता रहेगा। कभी भी गोल पोस्ट में ये जाएगा नहीं, क्योंकि पता है कि जिस दिन गोल पोस्ट में जाएगा उसमें सिर्फ एक खेमा चित्त नहीं होगा, उसमें सारे लोग चित्त हो जाएंगे। आपने ठीक करार किया है। बड़ा सवाल यही है, इस पूरे राजनीतिक षड्यंत्र का असली मालिक कौन? मास्टरमाइंड। निश्चित रूप से मास्टरमाइंड है, और मैं कई बार इशारा कर चुका हूं, जिसके सारे लोग हैं एक्सेप्ट 2, अजय तिर्की, गुलशन डुंग, आप इनको कभी भी भाजपा के साथ खड़ा नहीं कर सकते। ट्रैक रिकॉर्ड इन लोग कर रहा है। तब सवाल यह है कि ये किस मजबूरी में ये लोग रोड पे उतरे हैं,
तो क्या हेमंत सरकार जिस तरह गिरती नजर आ रही थी इस मुद्दे पर, उसके बचाव के लिए लोग आगे हैं? क्या हेमंत सरकार को सेफ पैकेज देने की कोशिश है? और एक बात जो आप कह रहे थे कि कल क्या होगा, इसका आकलन बड़ा कठिन है। देखिए, ग्लेडसन टुडू एक एक्टिविस्ट है, वो एक कोई मास लीडर नहीं। अजय तिर्की का रांची में तो प्रभाव हो सकता है, और रांची में भी आप देख सकते हैं कितने उनके बारे में विरोध है ना? विरोध उनके बारे में बिल्कुल है। हाँ। सीधे सीधे हेमंत सरकार, सीएम हेमंत का पिठलगू बताया जा रहा है। और ठीक है, मौजूदा सरकार के साथ उनकी नजदीकियां रही है, तो उस हालत में आदिवासी समुदाय इनके साथ कितना खड़ा होगा, कितनी बड़ी भीड़ आएगी, यह निश्चित रूप से सवालों के घेरे में। चलिए, तो अब आप आज की चर्चा में आपने बहुत कुछ ये जाना होगा कि भाई कुर्मियों को लेकर क्यों विवाद चल रहा है, एसटी सूची में शामिल करने को लेकर ये विवाद है। तो जब रेल टेका और डेहर छेका हुआ, तो भाई अब एसटी जो है, जो आदिवासी संगठन है, वो अब आंदोलन कर रहे हैं, तो कल उनकी बारी है। मोरहाबादी मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है, आदिवासी अस्मिता बचाओ रैली नाम दिया गया है। ये दावा किया गया है कि 2 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटेगी। भीड़ से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि इस भीड़ का मजमून क्या होने वाला है, तभी इस पूरी रैली का, इस पूरे आंदोलन का सार समझ में आ पाएगा और इसका कोई फलाफल सामने आ पाएगा। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पसंद आई ये बातचीत तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, देखते रहिए। मिलते हैं मोरहाबादी मैदान में, बिल्कुल, मोरहाबादी मैदान में मुलाकात होगी हमारी। नमस्कार, जोहार।